नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर धनखड़ के नाम का ऐलान किया गया है। राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं दी हैं। धनखड़ का राजनीतिक लंबा जीवन रहा है, एक लंबा अनुभव उन्हें है। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे। उसके बाद अगर 1993 की बात करें, अजमेर के किशनगढ़ से विधायक बने। राजस्थान हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़े हुए धनखड़ महाराजा कॉलेज से पास आउट, और आपको बता दें कि जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा। 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। उसके बाद से ममता बनर्जी से खींचतान को लेकर के हमेशा चर्चाओं में रहे। 18 मई 1951 को झुंझुनू के एक छोटे से गांव में धनखड़ का जन्म हुआ, और जैसे ही उनके नाम का ऐलान किया गया, धनखड़ के पैतृक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और इस तरह से अगर हम आगे बात करें, राजस्थान विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की, और उसके बाद जब राजनीति में आए तो 1989 में पहली बार झुंझुनू से सांसद बने, और सांसद बनने के बाद उनका जो सफर है वो लगातार चलता रहा। 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री रहे। 1993 में विधानसभा का चुनाव जीते किशनगढ़ से, अजमेर जिले से, और इस तरह से झुंझुनू से लेकर के अजमेर तक। और राजस्थान में उनकी जो राजनीतिक की चर्चाएं हैं वो लगातार होती रही हैं। Matter of great happiness, especially because this is the first time that the president is coming from a tribal background, and the vice president candidate is from an OBC background. From Rajasthan, we had Bhairav Singh Shekhawat ji, who was the vice president earlier. And now from again the land of warriors, from Rajasthan, we have a farmer's son from a very simple, humble background. He used to travel for kilometers to go to his school. Started his journey from a village. जी वैसे देखो, उपराष्ट्रपति जी का कैंडिडेट जगदीप धनखड़ जी को बनाना राजस्थान का एक सौभाग्य है कि वो राजस्थान से संबंधित भी रहे और हम सब लोगों के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि उनके कैंडिडेट होने से राजस्थान का एक विशेष पहचान भी बनेगी, और राजस्थान को उनके द्वारा समय समय पर सहयोग भी होगा। राजस्थान की देश की राजनीति में अब धमक बढ़ने लगी है, और ख़ास तौर पर उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर श्रीमान जगदीप धनखड़ जी का चयन एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी पहल है जिसमें देश भर के किसानों में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। धनखड़ जी अपने विद्वता के कारण और संविधान की एक गहन जानकारी के कारण उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने आप को साबित भी किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और पार्लियामेंट्री बोर्ड, जिन्होंने बैठ के ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो शिक्षित और समझदार, बिल्कुल मैंने ऐसा व्यक्ति जो इस पद को जब सुशोभित करेगा तो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी गौरवान्वित करेगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहूँगा। एक किसान नेता, राजस्थान के शेखावाटी से जुड़ा हुआ ठीक एक ऐसा परिवार जिनकी बरसों से राजस्थान को जिन्होंने कर्मभूमि माना, बंगाल के गवर्नर के रूप में अपनी छाप छोड़ी, आज पूरे राष्ट्र का चंदन बनने जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति पद पर नामांकन के लिए एनडीए का उम्मीदवार होना राजस्थानियों के लिए गौरव की बात है। तो वहीं एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत की, और उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के साथ ही देश के लिए गौरव की बात है।
चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी सियासी गलियारों में चर्चाओं के बीच एनडीए ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। शेखावत साहब, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए, एनडीए का प्रत्याशी होंगे। किस प्रकार से देखते हो, राजस्थान के लिए कितना बड़ा दिन? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान वासियों के लिए गौरव का दिन है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से आज प्रसन्नता का दिन है। मेरे घर पे तो आज जिस तरह दीपावली को दिए जला करके स्वागत किया जाता है, इस निर्णय का दीपक जला करके घर के चारों तरफ दीपक जला करके स्वागत किया गया। एक किसान का बेटा साधारण परिवार में जन्म लेकर के अपनी क्षमता के बल पर, अपनी पुरुषार्थ के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आज देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर जाकर के आरूढ़ हो। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश के सुदूर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जन्मी एक आदिवासी परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च पद के सिंहासन पर बिठाएंगे, उसके लिए नामित करेंगे। और अब एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर नवाजेंगे। तो निश्चित रूप से आज इस बात को चरितार्थ करने का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी अव्वल, जो हमारा सिद्धांत है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को बराबरी का अवसर देकर के उनको बराबरी तक लाना, वो सिद्धांत एक बार फिर कृतित्व से चरितार्थ हुआ है। और दूसरा, एक विषय आज और भी सिद्ध हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए एक आदिवासी परिवार की बेटी राष्ट्रपति बन सकती है, किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बन सकता है, और देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और एक बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए, देश भर के किसानों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी आज सोने का सूरज उदय होने जैसा दिन है। सोने का सूरज उदय होने जैसा दिन है। राजस्थान के लिए एक गौरव की बात यह भी है, एक और जहां लोकसभा के आसन पर राजस्थान के कोटा से ओम बिरला जी स्थापित हैं, तो वहीं अब जो संसद का उच्च सदन है उस पर भी राजस्थान के जो व्यक्ति हैं वो उप सभापति के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। इसको किस प्रकार से देखते? मुझे लगता है ये महज संयोगी है। दोनों ही कार्यकर्ता हैं, दोनों ने ही आरंभ से अपना जीवन इस भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और सामान्य कार्यकर्ता इस मुकाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है, देश के नेतृत्व ने पहुंचाया है। मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही दृष्टि मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की रही होगी। न्यूज 18 से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज के दिन को काफी ऐतिहासिक और गौरवमयी बता रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की संसदीय कार्यप्रणाली की अच्छी परख रखने वाले नेता संसद के दोनों सदनों को चलाने वाले होंगे और उस सदन का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव भरा होगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।